हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू सी द पार्ट नंबर 12 और मैं बहुत ही खुश हूँ कि आप लोग पार्ट नंबर 11 तक वीडियोस को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 12। अब हमारे कोर्स का नाम जैसा कि मैंने बताया आपको, व्हाट एग्जैक्टली द कोर्स नेम इज व्हाट। सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने देखा 55 नंबर क्वेश्चंस। टुडे वी आर स्टार्टिंग अ 56 नंबर क्वेश्चन। बट स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप लोग को और भी वीडियोस की नोटिफिकेशंस और ऐसे अनगिनत कोर्स की नोटिफिकेशंस बिल्कुल फ्री में मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज अ ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। जनरली आपको ये चीज़ कोई नहीं पूछेगा, बट अगर आपके दिमाग में कभी कभार ये सवाल आया ही होगा, मुझे लगता है अगर आप अकाउंटिंग फील्ड से रिलेटेड हो तो ये सवाल तो बिल्कुल आना ही आना है कि जनरल टर्म है कि व्हाट इज अ ग्रॉस प्रॉफिट कैरेट डाउन। जैसे कि हम प्रॉफिट कैरेट डाउन करते हैं, ब्रॉड डाउन करते हैं, तो ये होता क्या है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर वेर द ग्रॉस प्रॉफिट कैरेट डाउन इज द बैलेंस brought down as a closing balance to a trading account purchased trading account pushed to the profit and loss account to the next year। जी हाँ, क्या है ये? तो कैरेट डाउन, ग्रॉस प्रॉफिट कैरेट डाउन जिसको हम कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट सीडी इज द बैलेंस बाउट डाउन एज अ क्लोजिंग बैलेंस। देखिए यहाँ पर लिखा है बाउट डाउन एज अ क्लोजिंग बैलेंस टू अ ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है, जो ब्रॉट डाउन होता है कैरेट डाउन के लिए, पुश टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू द नेक्स्ट ईयर। जो हम लोग पुश करते हैं उसको वहां से उठाकर नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, तब वो ब्रॉट डाउन हो जाता है। और जो ब्रॉट डाउन हो रहा है वही चीज को हम लोग कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट कैरेट डाउन इन ए सिंपल लैंग्वेज। लेट्स सी द नंबर 57 क्वेश्चन। 57, व्हाट इज अ ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। अब ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन क्या है, तो लेट्स सी द आंसर है gross profit brought down is the opening balance of a profit and loss account which pulled from trading account from previous accounting period। जी हाँ, तो ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जी, ग्रॉस प्रॉफिट एक ब्रॉट डाउन अमाउंट होती है जो कि ओपनिंग बैलेंस होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। ओपनिंग बैलेंस होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। विच पुल्ड मतलब लेके आना है, कहाँ से लेके आते हैं, विच पुल्ड फ्रॉम अ ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के पास से हम लोग उसको लेके आते हैं फ्रॉम अ प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड। फ्रॉम अ प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड से लेके आते हैं। सो दिस इज द ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सवाल अच्छे लग रहे हैं, तो आप लोग इसको लाइक जरूर करते हैं। नंबर 58 वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। व्हाट इज अ ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। So let's see the answer where gross profit carried, sorry, gross loss carried down. Gross loss carried down. So gross loss carried down is the balance brought down as a closing balance to a trading account pushed to the profit and loss account to the next year। जी हाँ, बिल्कुल सेम है, सिर्फ इसमें यहाँ पर एक चीज जोड़ी गई है, ग्रॉस लॉस यहाँ पर जोड़ा गया है। अभी आप मुझे कमेंट करके बता दें कि ग्रॉस लॉस कहाँ पर हम लोग शो करते हैं और ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग कहाँ पर शो करते हैं। बिल्कुल कमेंट कीजिए ताकि मुझे भी पता चले और लोगों को भी पता चले जो कि अकाउंट फिर से रिलेटेड नहीं है, बट ये चीज पढ़ना चाहते हैं। जी हाँ, ग्रॉस लॉस कैरेट डाउन इज द बैलेंस ब्रॉट डाउन एज अ क्लोजिंग बैलेंस। ग्रॉस लॉस कैरेट डाउन एक ब्रॉट डाउन बैलेंस होता है, क्लोजिंग वाला बैलेंस होता है जो ट्रेडिंग अकाउंट से हम लोग पुश करते हैं। जी हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट के पास से हम लोग पुश करते हैं उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जी हाँ, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू द नेक्स्ट ईयर के लिए, एंड दिस इज कॉल्ड अ ग्रॉस लॉस कैरेट डाउन। लेट्स सी द 59 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज अ ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन। अभी हमने देखा कैरेट डाउन, अब देख रहे हैं ब्रॉट डाउन। ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विच पुल्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड। जी हाँ, जैसे ही ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन होता है वैसे ही ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन भी होता है।
इन दी ओपनिंग बैलेंस ऑफ अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए। अगर लॉस हुआ है तो उसको हम कहेंगे ग्रॉस लॉस जी, अगर प्रॉफिट हुआ है तो उसको कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। एंड ये कहाँ से हम लोग लेते हैं, विच शुड बी पुल्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए हम लोग उसको लेके आते हैं। तो दिस इज द ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन। 59 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड हाउ इट कैलकुलेट्स। जी हाँ, COGS हम जिसको कहते हैं वो क्या होता है और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, मतलब बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में COGS कैलकुलेशन का फॉर्मूला पूछा गया है। COGS क्या होता है ये भी पूछा गया है। तो चलिए देख लेते हैं व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड हाउ इट्स कैलकुलेट। पहले तो देखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड is also known as a cost of sales, and it count as a business expenses and affects how much profit company makes on its products from balances. It should be calculating as opening stock plus purchases plus wages plus manufacturing expenses plus any other direct expenses minus क्लोजिंग स्टॉक। जी हाँ दोस्तों, पहले तो हम देखेंगे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जिसको हम कहते हैं COGS जी, यस, तो इज ऑल्सो नोन एज अ कॉस्ट ऑफ सेल्स। COGS को और क्या कहा जाता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। पूछा गया सवाल है कई कम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि COGS इज ऑल्सो नोन एज अ कॉस्ट ऑफ सेल्स, ऐसे पूछा जाता है। जी हाँ, एंड इट काउंट एज अ बिजनेस एक्सपेंसेस, और इसको काउंट किया जाता है कैसे, एज अ बिजनेस एक्सपेंसेस एंड अफेक्ट्स हाउ मच प्रॉफिट कंपनी मेक्स ऑन इट्स प्रोडक्ट्स फ्रॉम बैलेंसेस। इसको अफेक्ट करने के बाद में, मतलब इसको काउंट करने के बाद में कंपनी के पास में कितना बैलेंस हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, ये मालूम हो जाता है। सो इट शुड बी कैलकुलेटिंग एज अ ओपनिंग स्टॉक। इसको कैलकुलेट करते कैसे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस प्लस वेजेस प्लस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस प्लस एनी अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जी हाँ, एक बात ध्यान में रखें, ये सारी चीजें कहाँ पर आ जाती है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाती है। ओपनिंग स्टॉक आ जाता है डेबिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट के, परचेसेस आ जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, वेजेस आ जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कहाँ पर आते हैं आप मुझे कमेंट करके बताइए, प्लस एनी अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सभी चीजें वहां पर आ जाती हैं। इनमें से माइनस करेंगे क्रेडिट वाली साइड में जो आता है उसको कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। माइनस करने के बाद में हमारे पास में जो बैलेंस बचेगा, दिस बैलेंस इज कॉल्ड अ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जी, सो जैसे कि यहाँ पर 60 नंबर वाला क्वेश्चन था, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड हाउ इट कैलकुलेट्स। मुझे आशा है कि मैं अच्छी तरीके से आप लोगों को समझा पाया हूँ। आप लोग जरूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब बिल्कुल करेंगे हमारे चैनल के। नंबर फर्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे आज का हम लोगों ने क्या देखा, व्हाट वी लर्न टुडे, व्हाट इज द ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। नंबर नेक्स्ट, व्हाट इज द ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। नंबर थर्ड, व्हाट इज द ग्रॉस लॉस कैरिड डाउन। नंबर फोर, व्हाट इज द ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन। नंबर 5, what is cost of goods sold and how it calculate। दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स हमेशा पढ़ते रहिए। यदि अगर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स क्या है नहीं मालूम है तो यूट्यूब पर बिल्कुल आसानी से सर्च कीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता क्या है, आपको ढेर सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इसी उम्मीद के साथ में कि हम और आप फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे बाकी वीडियोस को भी देखते रहिए और शेड्यूल वाले जो वीडियोस है उनको भी लाइक्स जरूर कर दीजिए दोस्तों आने के बाद में। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून एंड स्टे ट्यून्ड।